तो भाई साहब अभी मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि LP52 में नॉर्मलाइजेशन होना कंफर्म है, ठीक है। तो उसमें जिसको नॉर्मलाइजेशन चाहिए उन्होंने अच्छे कमेंट किए, जिनको नहीं चाहिए वो गलत कमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, मैं जो भी बोलता हूँ भाई साहब वो एकदम फैक्ट के हिसाब से बोलता हूँ, डाटा के हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटिव तरीके से बोलता हूँ। और मेरे लिए व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके बीच में मेरी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखो, ये पहली बात क्या है कि अगर आपके बीच में मेरी रेपुटेशन अच्छी रही तो आप मेरे वीडियो देखोगे, है ना। अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो आप मेरी वीडियो देखोगे। अगर आपको बिलीव नहीं है, मुझ पर रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आप मेरी वीडियो आगे से नहीं देखोगे, ठीक है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी रेपुटेशन, कि आपके बीच में मेरी रेपुटेशन कितनी है, ठीक है। तो मैं हमेशा फैक्ट के हिसाब से बोलता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सामने फैक्ट रखी जाए और उसके हिसाब से ही मैं बात करता हूँ, कैलकुलेटिव तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो बोला है कि आपके जो है नॉर्मलाइजेशन होने कन्फर्म, तो आप ये देखो, अब मैंने पिछली वीडियो में जो चीज़ें कही है, या तो जिन्होंने गलत कमेंट किया वो पूरी वीडियो उन्होंने देखा नहीं है, या तो वो चीज़ें समझ नहीं पाए, या तो मैं ही समझाने में असमर्थ रहा, मैंने अपनी बातें जो है उतने तरीके से अच्छे से रख नहीं पाया ताकि उनको चीज़ें समझ में आए, है ना। तो आप एक चीज़ देखो, नॉर्मलाइजेशन होता कब है, नॉर्मलाइजेशन कब होगा भाई साहब, अगर किसी भी एग्जाम का, किसी भी आरआरबी का एक शिफ्ट से ज़्यादा में हो रहा है, ठीक है, 2 शिफ्ट में भी हो गया तो भी नॉर्मलाइजेशन करना ही करना है, ठीक है। अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो भी होगा, 3 शिफ्ट में हो रहा है तो भी, एक शिफ्ट से ज़्यादा हो गए तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। अब आप देखिए, आपके जो है इस बार रेलवे ने कैसे एग्जाम कराया है, इस बार रेलवे ने क्या किया है, आपके जो दो को एग्जाम हुए और 6 को एग्जाम हुए, इन्होंने क्या किया, 2 शिफ्ट लिए 2 को और 2 शिफ्ट में कराया आपके 6 तारीख को, है ना। टोटल 4 शिफ्ट में इन्होंने जो है एग्जाम करा लिया है ना, 4 शिफ्ट में करा लिया। अब इतने सारे आरआरबी हैं तो हर एक आरआरबी का, एक शिफ्ट में एक ही आरआरबी का तो हुआ नहीं होगा, है ना। एक शिफ्ट में आपके एक ही आरआरबी का नहीं हुआ, एक शिफ्ट में जैसे 2 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसमें इन्होंने क्या किया है, 4 से 5 आरआरबी को बुलाया है कम से कम, ठीक है। अब रेलवे पहले से ही नॉर्मलाइजेशन अवॉइड करने के चक्कर में थी, जो 19 तारीख को एग्जाम हुए उस समय भी रेलवे इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी, है ना। तो वहाँ पे भी जो 19 को एग्जाम हुआ वहाँ पे भी इन्होंने बुलाए होंगे, 4 से 5 आरआरबी को बुलाए होंगे। अब उसमें क्या है कि पहले जो डाटा निकल के आ रहा था कि 19 तारीख को एग्जाम हुआ है, उसमें निकल के आ रहा था एक ही लड़का इंटरव्यू दिया था, बाहर निकला था, तो ऐसा लग रहा था कि 1 या 2 लड़कों का हुआ होगा, और 1-2 लड़कों का हुआ होगा तो एक किसी आरआरबी का हुआ होगा, वहाँ पे होगा। तो मैं पहले ही बोल रहा था कि 20% आपके चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन होंगे, तो इसी वजह से मैं बोलता था। पर अब जो डाटा निकल के आया है, अब जो डाटा आपके निकल के आया है, यहाँ पे देखिए, रैंक गुरुजी का डाटा गलत नहीं होता भाई साहब, वहाँ पे सब अपने लिंक डालते हैं ना, कोई झूठ नहीं बोल सकता। जैसे पोल में लोग झूठ बोल देते हैं, ऐसा यहाँ पे झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, वहाँ पे 19 तारीख को 27 लड़के का हुआ है ना, 27 लड़कों का हुआ है, और ये वो लड़के हैं जिन्होंने अपना डाटा दिया है। बाकी कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना डाटा नहीं दिया। अब ये 27 लड़के भाई साहब, अगर ये एक शिफ्ट के हैं, ठीक है, एक आरआरबी के हैं मतलब, तो उस आरआरबी में होगा। पर अगर ये 4 से 5 आरआरबी के हुए, अलग अलग आरआरबी के, जिसकी संभावनाएं हैं, है ना, तो इन 4-5 आरआरबी में तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है भाई साहब, ठीक है, ये कंफर्म है। और एक बात मैं बता दूं, तो देखिए अभी के डाटा के हिसाब से ये चीज़ तो क्लियर है कि जिनका 19 तारीख को एग्जाम हुआ है उनका जो है नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। वो जितने भी आरआरबी बोर्ड के लड़के होंगे, 2-4 आरआरबी बोर्ड के होंगे, जिस भी आरआरबी बोर्ड के होंगे, उस आरआरबी बोर्ड में नॉर्मलाइजेशन होने ही वाला है, ठीक है। और बाकी भी आरआरबी बोर्ड में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं ये रेलवे पे डिपेंड करता है। तो जिनके भी नंबर कम है उनको अभी अपनी उम्मीद तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार स्कोर कार्ड आने दीजिए। अगर मान लो जिसके भी नंबर कम आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके आरआरबी में वो लड़के निकल जाए, तो फिर तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा ना भाई साहब। जिसके भी पार्ट बी में नहीं हुआ है, तो अभी से अगर आप अपनी उम्मीद तोड़ के बैठे हैं तो अभी जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि वो लड़के किस आरआरबी के हैं। अगर आपके आरआरबी के आते हैं तो आपका नंबर बढ़ जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन भी हो सकता है ना। मैं जो बोल रहा हूँ एकदम अच्छे से बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए। आपको अच्छा लग रहा है तो भी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी, देखिए मैं एक तो पहली बात तो ये है कि मेरे कहने और ना कहने से रेलवे कुछ करने वाली है नहीं, मैं अपने फैक्ट के हिसाब से बातें करता हूँ। और एक बात बता दूँ मैं भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन इन 4-5 में जिस भी आरआरबी के ये लड़के हैं वहाँ तो कंफर्म ही है। और मैंने भी उस वीडियो में भी बोला है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, है ना। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने बोला हुआ है कि ये जो 4-5 आरआरबी के लड़के होंगे, जिस भी आरआरबी के होंगे, वहाँ तो नॉर्मलाइजेशन होना कंफर्म ही है, ठीक है। और बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए।